Hello, good morning students. Myself Darshan Parmar. In this video session, we will discuss and we will talk about specifications. Myself Darshan Parmar, and this subject name is Professional Practice and Valuation in GTU Semester 7 in Civil Engineering branch. Okay. So now we will talk about definition of specification. A detailed description of the quality of materials and workmanship required to complete an engineering project in accordance with its drawings and details is known as the specifications. So we talk about specification. So स्पेसिफिकेशन किसको कहेंगे? तो स्पेसिफिकेशन है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन क्वालिटी ऑफ मटेरियल का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, एज वेल एज जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए जो उसमें वर्कमैनशिप गुड वर्कमैनशिप की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके हिसाब से और ड्राइंग के हिसाब से जो हम डिटेल्स प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिकेशंस. ओके. सो इन नेक्स्ट स्लाइड introduction of specification. So introduction of specification, so drawings do not furnish the details of different items of the work as well as quality of materials and proportion of mortar and workmanship which are described in specifications. तो स्पेसिफिकेशन की बात करें हम तो स्पेसिफिकेशन में कौन कौन सी आइटम्स है वो इंक्लूड होगी. सो ड्राइंग्स डू नॉट फर्निश द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क. इट मीन्स जो ड्राइंग्स बिल्डिंग का होगा, जो प्रोजेक्ट का ड्राइंग्स होगा, तो उस पे डिटेल्स पे इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगी. किस टाइप की इंफॉर्मेशन? सच लाइक ए वर्क इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स वो उस पर नहीं होगा. जो प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार है वो भी ड्राइंग में इंक्लूड और ड्राइंग पे उस पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. और वर्कमैनशिप की इंफॉर्मेशन वो जो ड्राइंग्स हमको दिया गया होगा उस पर इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होगी. तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो उसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो होगी. इन नेक्स्ट स्लाइड moreover we talk about specification. So the combinations of drawings and specifications define completely the structure as well as and drawing and specifications part of document for the tender. Okay, so we have talked about combination of drawings as well as specification to for a completion of the structures and drawing and specification as well as a part of the टेंडर डॉक्यूमेंट. तो टेंडर की हम बात करें तो टेंडर में ड्राइंग होगा और एज वेल एज स्पेसिफिकेशन होगा. तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेसिफिकेशन की तो स्पेसिफिकेशंस की डेफिनेशन में हमने देखा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एज वेल एज वर्कमैनशिप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ इट्स ड्राइंग्स एंड डिटेल्स इज नोन एज द स्पेसिफिकेशन. एंड ड्राइंग्स उस पर डिटेल की इंफॉर्मेशन ड्राइंग्स में नहीं होगी तो इसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी. और स्पेसिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें है वो अंदर होगी? तो क्या उसमें जो वर्क क्वालिटी है वो होगी, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स होगा, प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार एज वेल एज वर्कमैनशिप, different types of workmanship in them in the particular specifications. ओके. सो द टेंडर डॉक्यूमेंट की बात करें तो ड्राइंग एज वेल एज स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हमको टेंडर में पड़ेगी. और जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग और एज वेल एज स्पेसिफिकेशन होगा तो जो प्रोजेक्ट है वो हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा. ओके. तो ये 3 स्लाइड देख के आपको मालूम हो गया होगा कि स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है और इंट्रोडक्शन और स्पेसिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आएगी. ओके. सो इन नेक्स्ट स्लाइड we talk about introduction of specifications. Specifications are following details. Specification में कौन कौन सी डिटेल्स होगी? तो उसमें in them first point is type and quality of materials.
In the first point we talk about type of materials, which types of materials are used for the construction. इसकी माहिती हमको स्पेसिफिकेशन में से मिल जाएगी. आफ्टर दैट क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स है उसकी क्वालिटी किस टाइप का वो मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी है हमको स्पेसिफिकेशन में से मिल जाएगी. सेकंड पॉइंट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन आइटम. तो जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो जो उस पे जो मटेरियल्स का और आइटम्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रिपेयर करने के लिए कौन सी मेथड है वो बेटर होगी, तो वो भी हम स्पेसिफिकेशंस के माध्यम से हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप. तो वहाँ पे जो वर्कमैनशिप है वो पुअर क्लास क्वालिटी वर्कमैनशिप है, गुड क्लास क्वालिटी वर्कमैनशिप है या सुपीरियर क्लास ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप है, तो वो हमको स्पेसिफिकेशन के माध्यम से अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं. फोर्थ पॉइंट इज मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन आइटम. तो जो उस पे मटेरियल और आइटम जो यूज़ किया गया है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने कौन सी मेथड का उस पर इस्तेमाल किया है वो भी हम स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम जान सकते हैं. After that other details related to the items, जो आइटम्स के हिसाब से जो उसके अदर डिटेल्स है उसकी जानकारी भी हमको स्पेसिफिकेशन थ्रू मिल सकती है. ओके, सो इन नाउ नेक्स्ट स्लाइड वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशंस. द स्पेसिफिकेशंस आर important from the following aspects. In this point, in first point is it is not possible to furnish the information of drawings regarding quality of materials, and it is provide such useful data in a separate contract document. तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑफ ड्राइंग्स. जो ड्राइंग्स आता है उस पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल है उसकी इंफॉर्मेशन हमको ड्राइंग में से नहीं मिलेगी. सो इट इज़ प्रोवाइड सच यूजफुल डेटा इन अ सेपरेट. तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में हमको सेपरेट डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसको हम बोलते हैं वो हमको मिलेगा स्पेसिफिकेशन में से. सेकंड पॉइंट इज द ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन टू इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, and in case of dispute between or regard to the drawings and specification, the specifications given more legal strength and govern. दूसरे पॉइंट की बात करें तो ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन है वो मेजर डॉक्यूमेंट है फॉर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स. तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उस पर ये दो डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट वाला है ड्राइंग एंड सेकंड वाला है स्पेसिफिकेशन. एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर, तो जो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर है उसके बीच में भी कोई डिस्प्यूट अगर होता है, मतभेद होता है, तो उस पर जो लीगल स्ट्रेंथ की बात करें तो उस पर जो ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन दोनों में से स्पेसिफिकेशन है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. ओके. In third point, the rates of items depend on the specifications. If the specifications are rigid and demands for superior quality, the rate of item will increase and vice versa. थर्ड पॉइंट की बात करें तो रेट्स ऑफ आइटम डिपेंड ऑन द स्पेसिफिकेशन. जो उस पे मटेरियल हम यूज़ करें तो उसका रेट क्या है वो स्पेसिफिकेशन पे डिपेंडेड होगा. इफ़ द स्पेसिफिकेशंस आर रिजिड एंड डिमांड्स फॉर सुपीरियर क्वालिटी, उस पर जो सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल्स होगा और वो रिजिड स्पेसिफिकेशन होगा तो उसका रेट है वो ज़्यादा होगा. अगर उसका रेट लोअर है तो उसका सुपीरियर क्वालिटी उसमें नहीं होगी तो उस पर पुअर क्वालिटी वर्कमैनशिप होगी और जो उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो भी रिजिड नहीं होगा. तो तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो तीसरे पॉइंट में ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपका स्पेसिफिकेशन रिजिड एज वेल एज सुपीरियर क्वालिटी का है तो आपका रेट भी ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा मीन्स अगर आपका स्पेसिफिकेशन है वो निम्न कक्षा का है ओके और उसकी डिमांड है वो सुपीरियर क्वालिटी की नहीं है तो आपका रेट है वो भी डाउन होगा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज स्पेसिफिकेशंस आर नेसेसरी ड्यूरिंग सुपरवाइजिंग द वर्क. तो ड्यूरिंग सुपरवाइजिंग द वर्क की बात की जाए तो स्पेसिफिकेशन है वो मेजर रोल उसका होगा.
Fifth point is the specifications of item are required by the contractor to fill the rates of items in the tender document. तो स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम है वो कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, तो जो रेट्स ऑफ आइटम्स टेंडर डॉक्यूमेंट में फिलअप करने के लिए, जो हम एट दैट टाइम टेंडर डॉक्यूमेंट में रेट ऑफ आइटम्स जो फिल कर रहे होंगे तो उसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन में हमने 5 पॉइंट दिखे। उसमें पहला पॉइंट था सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे कि भाई ड्राइंग है वो उससे हमको पूरी इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन है उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट था ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन आर टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर और डिस्प्यूट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एज इंजीनियर एज वेल एज ओनर, टू डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिफर्ड specification document, and specification documents are more legal strength and governed. Third point is rate of items depends upon specification. If the specifications की बात की जाए तो अगर आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो रिजिड होगा तो सुपीरियर क्लास की वर्कमैनशिप होगी और जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स होगी वो भी अच्छा होगा। एंड वाइसा वर्सा मीन्स जो आपका रेट ऑफ आइटम्स है वो डाउन होगा तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप है वो भी डाउन होगी और जो आपका जो स्पेसिफिकेशन वो अच्छा नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ड्यूरिंग सुपरवाइजिंग द वर्क स्पेसिफिकेशन इज द मोस्ट एंड मेजर रोल इन द स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द सुपरवाइजिंग द वर्क। एंड फिफ्थ वन एंड लास्ट वन पॉइंट इज द specifications required for the contractor to filling the tender document. Okay, तो importance of specifications में हमने ये 5 पॉइंट दिखे। Now next topic is purpose of specification. The purpose of specifications are, first point, the quality of different materials required for construction work. तो स्पेसिफिकेशन है उसका पर्पस क्या है कि भाई क्वालिटी डिफरेंट मटेरियल्स की है तो कंस्ट्रक्शन वर्क के हिसाब से हमको रिक्वायर्ड होगी। सेकंड पॉइंट, इट इनेबल्स द डिपार्टमेंट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू डिफाइन प्रोक्योर एंड चेक द मटेरियल क्वालिटी एज पर स्पेसिफिकेशन। जो डिपार्टमेंटल है इंजीनियर से आर्किटेक्चर एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट टू डिफाइन प्रोक्योर एंड चेक द मटेरियल्स क्वालिटी एज पर द स्पेसिफिकेशन, वो भी हमका हमारा एक स्पेसिफिक पर्पज ऑफ स्पेसिफिकेशन होगा। थर्ड पॉइंट है टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड मेथड्स फॉर डूइंग द सेम। तो ये जो वर्कमैनशिप क्वांटिटी की बात करें और मेथड्स पर जो उसके लिए जो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क होगा तो उस पर मटेरियल की बात करें और वर्कमैनशिप की बात करें तो उस पर जो क्वांटिटी है वो भी स्पेसिफाई करना है, वो भी एक पर्पस है स्पेसिफिकेशन का। ओके, फोर्थ पॉइंट इज स्पेसिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू क्लेरिफाई द ड्राइंग्स। जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन है वो ड्राइंग्स को क्लेरिफाई करने के लिए वो स्पेसिफिकेशन की हमको ज़रूरत पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट इज इट इज़ हेल्पफुल टू द कॉन्ट्रैक्टर इन फिलिंग द रेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स इन द टेंडर। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको रेट्स फिलिंग करने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। Sixth point is specification of a work serves as a guide to the supervising staff of the owner as well as the contractor to execute the work to their satisfaction. So specification of work serves as a guide की तरह है वो हेल्पफुल होगा सुपरवाइजिंग स्टाफ को एज वेल एज ओनर को। एज द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट, कॉन्ट्रैक्टर को भी वो हेल्पफुल होगा स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू द वर्क टू देयर एज पर हिम सेटिस्फेक्शन। तो स्पेसिफिकेशन है उसका रोल भी मेजर होगा फॉर द डिफरेंट पार्टीज सेटिस्फेक्शन लाइक कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज सुपरवाइजिंग स्टाफ एज वेल एज ओनर। नाउ नेक्स्ट point 7 point is it is necessary to verify and check the strength of materials for a work। तो नेसेसरी है वो, इट इज़ नेसेसरी, जो स्पेसिफिकेशन की नेसेसरी है तो वो क्या है कि वेरीफाई एंड चेक द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर ए वर्क।
वर्कमैनशिप और स्ट्रेंथ चेक करने के लिए स्पेसिफिकेशन है वो हेल्पफुल हो गया। 8 पॉइंट, इट इज एन इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एंड इज रिक्वायर्ड फॉर आर्बिट्रेशन एंड कोर्ट फीस। जो स्पेसिफिकेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का और रिक्वायर्ड फॉर आर्बिट्रेशन, वो जमीन संपादन की बात करें तो उसके लिए भी स्पेसिफिकेशन है वो अगत्य का डॉक्यूमेंट है, एज वेल एज कोर्ट फीस है उसके लिए भी स्पेसिफिकेशन है वो मेजर डॉक्यूमेंट है। 9 पॉइंट इज इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड प्लांट्स टू बी engaged for a work and thus enables to procure than beforehand. So it is necessary to specify, जो इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, टूल्स की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, टूल्स एंड प्लांट इन शॉर्ट फॉर्म T&P की जो बात की जाए स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशन है वो उसका पर्पज है वो बढ़ जाता है। बी एंगेज फॉर ए वर्क, जो वर्क के साथ जो जुड़ा हुआ होगा, एंड दस इनेबल्स टू प्रोक्यूर देन बिफोर हैंड। और अगर हम वर्क की जो बिफोर हैंड यानी कि जो हम टेंडर है वो काम जो हम अपने पास रखने के लिए उसके पहले ये है वो सब चीज़ें इक्विपमेंट एज वेल एज टूल्स एंड प्लांट्स वो कंफर्म करना चाहिए। और जो पर्पस ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो उसका पर्पस भी, स्पेसिफिकेशन का पर्पस भी एक यही है, टूल्स एंड प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन एज वेल एज इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो उसका मेजर रोल है स्पेसिफिकेशन का। ओके, तो हमने पर्पस ऑफ स्पेसिफिकेशंस के ये 9 पॉइंट से इस वीडियो सेशन में हमने देखे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो स्पेसिफिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? इन देम फर्स्ट वन इज ब्रीफ स्पेसिफिकेशन एंड सेकंड वन इज डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में से हमको डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसमें से ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में से हमको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसको हम बोलेंगे ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। और अगर हमको डिटेल में जो स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हम जो स्पेसिफिकेशन तैयार कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम डिटेल specification. So in first point, brief specification, we talk about first point in depth. Brief specification is, brief specification gives the nature as well as class of work like materials work, workmanship, different types of workmanship, and only a brief description of each and every item is given, and it is useful for estimating for the project, and as well as they give the general idea फॉर द whole वर्क और स्ट्रक्चर। ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में से हमको जनरल आइडिया मिल सकता है, उसमें से हमको डिटेल्स में आइडिया नहीं मिल सकता है। ओके, और जो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। ये मेजर पॉइंट है कि भाई ब्रीफ स्पेसिफिकेशन है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो सेकंड पॉइंट है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में क्या है? सो द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस फॉर अ पर्टिकुलर आइटम लाइक qualities, quantities as well as proportion of different types of materials as well as methods for preparation and executions for the projects for particular item of work during the project. So and the type of machinery, equipments as well as special tools and plants as well as their method for operating during execution as well as described in the detailed specification. तो डिटेल स्पेसिफिकेशन में से हमको टूल्स एंड प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है डेप्थ में, इक्विपमेंट की मेथड, इक्विपमेंट है कौन से इक्विपमेंट उसमें हम यूज़ करने वाले हैं वो भी डिटेल में उसका माहिती मिलेगा हमको वहाँ से, टाइप कौन से टाइप्स की मशीनरी हम यूज़ करने वाले हैं उसकी माहिती भी हमको वहाँ से मिल जाएगी। And if we talk about same sequence which for the work completion to be carried out is maintained while writing the detailed specification as well as detailed specifications for the framed as well as written based on the requirement provided by the departmental as well as planner as well as architecture. So the various engineering departments like CPWD
After that, state public work departments and such other organizations prepared the detailed specifications for the various items of works and to get the printed book form under the name and name is a detailed specification को जो वो बुक तैयार करते हैं और उसको क्या नाम देते हैं उसको बोलते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशन एज वेल एज व्हेन द वर्क और अ प्रोजेक्ट इज taken up instead of writing detailed specifications every time as well as the printed detailed specifications are referred and finally the such specifications are known as a standard specification तो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन है उस पे दो टाइप है फर्स्ट वन इज ब्रीफ स्पेसिफिकेशन एंड सेकंड टाइप इज डिटेल स्पेसिफिकेशन तो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन है उस पे हमको क्वालिटी मटेरियल्स की वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी टूल्स एंड प्लांट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उस पे हमको जनरल स्पेसिफिकेशन भी उसमें दिया गया होगा और ब्रीफ स्पेसिफिकेशन का दूसरा नाम है जनरल स्पेसिफिकेशन और सेकंड टाइप है डिटेल स्पेसिफिकेशन और उसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन okay so now in next slide we will discuss for the principle of writing specification so in them principles of writing specification so writing specifications following principles are used one by one we have to see and in talk in depth about different 10 types of principles are used for the specification in them first point is subject matter कि जो स्पेसिफिकेशन है वो राइटिंग हम प्रिंसिपल है क्या है कि भाई जो हम स्पेसिफिकेशन राइटिंग कर रहे होंगे तो उस पर कौन कौन से प्रिंसिपल ये 10 प्रिंसिपल हम देखने वाले हैं और वन बाय वन हम देखेंगे कि भाई किस पॉइंट का उस पर क्या दायित्व है ओके तो उसमें पहला पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर सो द subject matter of the specifications should relate to the information required after the contract is given to a particular contract और जो हम उस पे जो राइटिंग स्पेसिफिकेशन लिख रहे होंगे तो वो जो हमारा स्पेसिफिकेशन है वो सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड ही होगा और जो सब्जेक्ट मैटर उसके अलावा हम कुछ वो सब्जेक्ट के लिए ही लिखना है उसके अलावा किसी के लिए लिखना नहीं है ओके द क्वालिटी एंड साइज ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड to do an item of work shall be fully described as well as the proportion of mixing shall be clearly described तो इसमें सब्जेक्ट मैटर में क्या है कि जो सब्जेक्ट हमारा हो उसके लिए हमको स्पेसिफिकेशन है वो लिखना है अगर हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की बात की जाए सेकंड क्लास बिल्डिंग की बात की जाए प्लास्टरिंग की बात की जाए पेंटिंग की बात की जाए तो उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड ही हमको स्पेसिफिकेशन है वो लिखना है और किसी के लिए लिखना नहीं है सेकंड पॉइंट इज अ ग्रामर while writing specifications and hours shall be made to express the requirements of the specifications clearly and in concise form avoiding repetition and unusual words as well as the style of tense shall remain same throughout the sentences shall be short simple and concise as the specifications are the legal documents and terms such as suitable and as well as proper words are used and the words shall be or should be are used तो ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर में क्या होगा कि ग्रामर में उसका जो टेंस होगा वो टेंस हमको कंटिन्यू थ्रू आउट है वो रखना है और हमको shall be as well as should be these types of words are used in the grammar and writing specification endeavor shall be made एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन उसका जो ग्रामर हम यूज़ कर रहे हो तो उसका वर्ड का जो मीनिंग है वो हमको क्लियर हो जाना चाहिए और जो उसका टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहना चाहिए ओके थर्ड पॉइंट इज मीनिंग सो व्हाइल ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस ओनली सुटेबल वर्ड्स आर यूज्ड इन द स्पेसिफिकेशन एंड use specification and words having more than one meaning shall be avoided तो मीनिंग की बात की जाए तो राइटिंग स्पेसिफिकेशन है वो जो उसमें हम वर्ड का यूज़ कर रहे हो उसका क्लियर मीनिंग होना चाहिए और वो वर्ड हमको यूज़ नहीं करने जो जिसका मीनिंग है वो मोर देन वन मीनिंग उसका निकलता हो दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर नॉट टू यूज्ड इन द राइटिंग स्पेसिफिकेशन फोर्थ पॉइंट इज एब्रिविएशंस
तो एब्रिविएशंस की बात की जाए, सो दोस एब्रिविएशंस विच आर वेल नोन कंडीशन इन द स्पेसिफिकेशन एज वेल एज इन द यूज्ड इन द जनरल प्रोजेक्ट वर्क, दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड during the writing specification. Some words like a RCC, reinforced cement concrete, CI, cast iron, DPC, dam proof course, PCC, plain cement concrete. So these types of words as well as these types of abbreviations are used during the writing specification. Okay, now and fifth point is accuracy. The information given in the specifications should be complete as well as correct. Otherwise, the contractor may be claimed for any extra cost due to damage occurred during the misleading information supplied by the owner. सो जो इंफॉर्मेशन हम वो जो दे रहे होंगे स्पेसिफिकेशन में, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए. अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा और डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर डिस्प्यूट्स, सो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो डैमेज के लिए उस पर होगा, और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द जो ओनर है उसको मिसलीडिंग है वो कर जाएगा. 6 पॉइंट इज फेयरनेस. फेयरनेस मीन्स क्लियर पिक्चर, कि भाई जो राइटिंग स्पेसिफिकेशन है तो उसमें जो पिक्चर है वो क्लियर होना चाहिए. सो फेयरनेस, द स्पेसिफिकेशंस शुड बी फेयर एज वेल एज इजी. दे शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन सच अ वे सो एज टू थ्रो all the risk on the shoulders and of the contractor, and also all like difficulties, hazards, etc. should be specified in specification so as to give a clear picture of the work to the contractor. तो स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो स्पेसिफिकेशन है वो फेयर होना चाहिए, एज वेल एज फ्रेम्ड इन सच अ वे सो थ्रू ऑल द रिस्क ऑन द शोल्डर्स ऑफ द, तो कॉन्ट्रैक्टर उस पर हम छोड़ सके. ओके, एज वेल एज ऑल्सो लाइकली डिफिकल्ट्स, जो डिफिकल्टी उसमें आएगी, जो हेजार्डनेस उस पर आएगी, तो वो फेयरनेस है उस पर हमको सजेस्ट करना चाहिए. और इन द स्पेसिफाइड मैनर फॉर द स्पेसिफिकेशन एंड टू गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्क फॉर द कॉन्ट्रैक्टर. 7th पॉइंट इज प्रैक्टिकेबिलिटी. तो जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, तो स्पेसिफिकेशन है वो प्रैक्टिकल टाइप का होना चाहिए. उस पर जो वर्कमैनशिप है वो मटेरियल है वो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, तो उस पर कीपिंग वो माइंड में हमको रखनी चाहिए कि हमारे पास है वो जो वर्कमैनशिप है उसकी जो लिमिटेशन है वो भी हमारे माइंड में होनी चाहिए. जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एज वेल एज क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है वो भी हमारे पास. और टूल्स एंड प्लांट की बात की जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स अवेलेबल फॉर द साइट, वो भी हमारे माइंड में प्रैक्टिकल थिंग्स है वो हमारे माइंड में होनी चाहिए. आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड 8th पॉइंट इज clauses of the specification. As far as possible, the clauses shall be arranged in the order in which work shall be carried out. So this does not mean to follow the works according to the order of place, but it facilitates to the reference. तो clauses of the specification की बात की जाए तो जो उसमें जो एक्टिविटीज़ है वो वर्क बाय वर्क ऑर्डर में रखनी चाहिए. तो क्लोजेज ऑफ स्पेसिफिकेशंस में बस इतना ही है कि जो उसका जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो सीक्वेंस में होना चाहिए और जो कैरीड आउट वो अच्छे से होना चाहिए. इट मीन्स नॉट टू फॉलो द वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ क्लोजेज, बट इट फैसिलिटी टू एज वेल एज रेफरेंस के लिए वो हम हमारे माइंड में रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वर्कमैनशिप. सो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फॉर द वर्कमैनशिप, द मेथड ऑफ मिक्सिंग टू द proportion and the method of laying, preparation of base, compaction as well as finishing, curing, plastering, pointing, different types of activities for the workmanships are clearly specified in the writing specification and specifically applicable to the item of work as well as shall be clearly stated in different clauses. And now and next as well as last point is tools and plants. The tools and plants to be engaged to carry out the work shall be described as well as the method of operation and to by whom to be supplied shall be clearly stated. तो tools and plant में स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो टूल्स एंड प्लांट की बात में हम करें तो जो इस एक्टिविटी से जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज से के साथ कौन से इक्विपमेंट से उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कौन से टूल्स एंड प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी, वो स्पेसिफिकेशन में और अच्छे से हमको सजेस्ट और वो डिस्क्राइब करना चाहिए.
और जो मेथड ऑफ उसके लिए जो हम कौन सी ऑपरेशन है मेथड है वो यूज़ करने वाले, और उसके लिए जो स्पेसिफाइड स्किल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, स्किलफुल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी उस पर डिटेल में दिया गया होना चाहिए। सो राइटिंग स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल्स, हमने ये 10 पॉइंट देखे, उसमें पहला पॉइंट था सब्जेक्ट मैटर, वो सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं, उसका थर्ड पॉइंट है मीनिंग, उसका मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। एब्रेविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म की बात की जाए। एक्यूरेसी यानी कि वो एक्यूरेट होना चाहिए। फेयरनेस यानी कि वो फेयर होना चाहिए, उस पर कोई दूसरा जो क्लियरली सजेशन उसमें होना चाहिए। प्रैक्टिकल, उसमें प्रैक्टिकेबिलिटी मीन्स जो प्रैक्टिकल है वो पॉसिबल हो सकता होना चाहिए। आफ्टर दैट क्लोजेज ऑफ द जो स्पेसिफिकेशन है उसमें वर्कमैन जो उसका ऑर्डर है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। वर्कमैनशिप में जो हमको वर्कमैनशिप उस पर दिखानी चाहिए कि पुअर क्लास की वर्कमैनशिप है, सुपीरियर क्लास की वर्कमैनशिप है, कौन से टाइप का वहाँ पे वर्कमैनशिप है वो हम प्रोवाइड करने वाले। और लास्ट पॉइंट इज द टूल्स एंड प्लांट। सो टूल्स एंड प्लांट यानी कि कौन सी मशीनरी और कौन सा उसका जो एक्सपर्ट लेबर की रिक्वायरमेंट होगी या स्किलफुल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसमें वो डेप्थ में उसमें सजेशन देने से। ओके, सो नाउ इस वीडियो सेशन की बात की जाए तो हमने इस सेशन में क्या देखा कि भाई हमने स्पेसिफिकेशन की पहले तो हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन देखा, उसके बाद पर्पस ऑफ स्पेसिफिकेशन, types of specification, two types of specification, brief specifications or general specification, and second type is detailed specification or standard specification. Or after that and last point is principles of writing specification. In 10 points we have to cover in the writing specification principles in this lab. Okay, so now thank you, as well as you have to any query regarding to this video, you can also contact me on 8866302551। और अगर आपको ये इसमें इस वीडियो सेशन में कोई भी डिफ़िकल्टीज हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके नाउ, ओके, थैंक यू।